एक रिसेप्शनिस्ट से दुर्व्यवहार करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ रेप की घटना की गई, उसे मार दिया गया। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अभी और सब देखी है कि 19 साल की बच्ची को पता था और उसको फोर्स किया गया, वीआईपी जो वहाँ पर आते थे वहाँ पर उसको सर्विस देने के लिए, स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। कहीं भी बच्चियां सुरक्षित नहीं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है शराब, नशा, इंटरनेट में जो गंदी फिल्में, गंदी वेबसाइट, इस पर रोक लगे। उनको सजा ही नहीं मिल रही है तो क्या फायदा रहेगा, इसलिए उनको सजा मिलना चाहिए। हमारी तरफ से तो उनको फांसी लगा देना चाहिए। जो गुटखे की दुकान खोलता है वही कैंसर के अस्पताल भी खोलता है, सरकार तो वही है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये चेतक ब्रिज चौराहा है जहां पर आज एक प्रदर्शन हो रहा है। तमाम महिला यहाँ पर मौजूद है, मेरे सामने आप देख सकते हैं। जो AIMSS ये जो संस्था है, संगठन है, इनके द्वारा जो है ये आज का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन हो रहा है 2022 सितंबर में हुए अंकिता भंडारी रेप और मर्डर केस को लेकर, जहां पर ऋषिकेश से लगे हुए एक जो क्षेत्र है वहां की ये घटना थी, जहां पर एक होटल में काम करने वाली एक रिसेप्शनिस्ट से दुर्व्यवहार करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ रेप की घटना की गई, उसे मार दिया गया। इस तरीके का घटना जिसको लेकर 2022 से लेकर अब 2026 लग चुका है, लेकिन उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर आज ये संस्था द्वारा जो है एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और सरकार तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं। मैम, 2022 से 2026 लग गया है, अब 4 साल निरंतर होने वाले हैं, अभी तक कोई जो है न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे केस, ये कोई पहला केस नहीं है, लगातार अभी हजारों ऐसी लड़कियां जिनको न्याय नहीं मिल पाया। क्या कुछ मतलब सीधे सीधे तो चीजों को हम लोग अगर समझेंगे तो सरकार हमारे समाज को क्या बनाना चाहती है, इस बात को अगर हम देखेंगे तो हम सभी का जो मतलब दिल है वो दहल जाएगा। और अगर कोई एक पिता जिसकी बच्ची 3 महीने की बच्ची है उसको बचाने के लिए वो क्या करेगा, तो ये सोच के उसको लगेगा कि क्यों ही एक बच्ची को पैदा हम लोग किए हैं, कि क्या ऐसे दरिंदों के हाथ लगाने के लिए कि मतलब उसको मार के खा के, मतलब कई सारी घटनाएं ऐसी भी है कि वो बच्चों को मार के खा भी रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, कोई पेरेंट्स अगर सच में सोचे इमोशनली तो वो सोचेगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या हो रहा है। उसके लिए हम लोग को अगर सिर्फ सोच के बैठ जाएंगे या सिर्फ सुन के बैठ जाएंगे, समझ के बैठ जाएंगे, उससे नहीं होगा। क्योंकि जो सरकार हमारी कर रही है लगातार शराब, नशा, अश्लीलता पर लगातार वो बढ़ावा कर रही है, मगर वहीं पे जो हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो हम लोग महापुरुषों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं। यहाँ एक तो जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की हालत करके रखी, उनको बंद करने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है, जिससे कि एक जो व्यक्ति है वो पढ़ नहीं पाए, और अगर पढ़ नहीं पाएगा तो अच्छा बनने की या उसकी रीढ़ मजबूत होने की, सोचने समझने की तो शक्ति है, वो भी हम लोग नहीं सोच सकते कि वो कितनी होगी, कैसी होगी। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में पब्लिक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सरकारें जो है, आज कोई भी नेता इसलिए नेता नहीं बन रहा है कि उसको समाज की सेवा करना है, उसको बच्चों को न्याय दिलाना है, उसको युवाओं को रोजगार देना है। वो सिर्फ जब वोटिंग होती है, जब इलेक्शन होते हैं, तब ये सारी बातें और जुमले होते हैं, जो कि अमित शाह जी ने भी बोला है कि चुनावी तो जो बातें होती है वो सिर्फ जुमले होते हैं। इसलिए हम पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, रोजगार के लिए हम लोग आगे आए। हमारी जो बच्चियों के साथ जो गलत घटनाएं हो रही है, इसमें हमारे ही घरों के बेटे हैं और हमारे घरों की ही बेटियां हैं, तो इनको बचाने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जब हमने जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर वो उसको अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो वही लोग हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से एरोप्लेन में घूम रहे, वही विदेशों में गलत भी काम कर रहे हैं, वही सारी चीजें हमारे पैसों से हो रही। तो जब वो हमारा खा रहे हैं तो हमारा बचा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों हमारी बच्चियों को न्याय नहीं दे रहे। अंकिता भंडारी वाला जो केस है, वैसे ही आरजीकर वाला जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता की डॉक्टर के साथ, सेम केस है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि सरकार को मतलब तुरंत हस्तक्षेप कर कोर्ट में जाकर मतलब उनको न्याय दिलाना चाहिए। जो रैपिस्ट है, जो क्रिमिनलिस्ट है, उन लोगों को सजा देना चाहिए। मगर सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हमारे देश में दरिंदगी बढ़ती जाए, ताकि जो युवा है वो गंदे कामों में जाए और वो रोजगार के लिए कोई भी
बात ना करे, वो ना बोले कि हमें पढ़ाओ लिखाओ, या वो ना बोले कि हमें नौकरी दो। तो हम सभी को ये सोचना पड़ेगा, और इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं, हमारा जो ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है वो तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलना चाहिए, तभी जाके हम इस देश को सभ्य बना पाएंगे। और जब हमारे देश की आधी आबादी जो है वो सुरक्षित नहीं होगी तो कोई भी देश सुरक्षित हो ही नहीं सकता। तो इसी के लिए लगातार ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक मांग कर रहा है कि शराब नशे पर रोक लगना चाहिए, गंदी वीडियो गंदे फिल्में जो आ रही है उस पर रोक लगना चाहिए, महिलाओं की जो नाइट ड्यूटी है उस पर रोक लगना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो जनता से हम यही अपील करते हैं कि आप लोग सोचिए, समझिए, जागिए, तभी जाके हम अपनी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे घर परिवार को बचा। 3 साल हो गए लेकिन वो लड़की को न्याय नहीं मिला। सर, हम लोग पूरे देश भर में जो और भी जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां से लेकर आज देख रहे हैं कि कहीं भी बच्चियां सुरक्षित नहीं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है शराब नशा, इंटरनेट में जो गंदी फिल्में, गंदी वेबसाइट, इस पर रोक लगे। और जो अंकिता जो भंडारी का जो केस है 3 साल से हो गए, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। हम इसको लेकर हम लोग मांग करते हैं कि उसकी जांच निष्पक्षता हो, और इसको लेकर हम लोग पूरे देश भर में मूवमेंट भी चला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। इसकी गलती लग रही है जो अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। एक्चुअली क्या है कि जो जांच वहाँ पे जो सीबीआई जो कमेटी भी गठन की थी, तो उसमें भी देखे जा रहे हैं कि जो निष्पक्ष जांच नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की जो सबसे बड़ा जो रोल है, जो रेपिस्टों को बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ से देख रहे हैं कि जो सरकार आती है तो जो रेपिस्ट रहते हैं उनको ही अभी देख रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को भी उनको बेल रहा कि सजा छुड़ा दिया गया। तो ऐसी जो कितनी घटनाएं हैं, कहीं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी उनको उदाहरण मूल सजा दिया जाए। तो ये तो सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार तो पैसे की दलाल है, वो तो बिक जाती है तुरंत, है ना। वो दूसरी बात ये है कि भाई ये गली गली उन लोगों ने ठेका खोल रखा है, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और उन लोगों को ये जब सरकार कुछ नहीं बोलती है तो वो तो अपनी हालत में कुछ भी करेंगे। और गरीब लोग हैं, अगर आवाज उठाते हैं तो उनको वहीं दबा देते हैं, है ना, दबा देते हैं, तो फिर वो कैसी मांग करेंगे। सरकार कुछ संरक्षण दे रही है। हाँ, सरकार खुद दे रही ना, मतलब खुलेआम छोड़ने की खुद अनुमति दे रही है, इसलिए। अरे वो तो यही हुआ ना भाई कि जो गुटखे की दुकान खोलता है वही कैंसर के अस्पताल भी खोलता है। सरकार तो वही है ना। भाई सरकार तरफ से अगर ये सब रोक लगाई जाए तो फिर ये सब अत्याचार होना भी बंद हो जाए ना। सरकार कोई कदम उठाने, सरकार खुद को ही कदम उठाना पड़ेगा ना। सरकार अगर कड़क रहेगी तो ये अत्याचार बंद हो जाएंगे। और हम मांग यही कर रहे हैं कि भाई अत्याचार बंद करो, कम करो। अरे ऐसे को तो सजा देना ही चाहिए ना। ऐसे मामले बढ़ेंगे ही, वो तो उनको छोड़ देंगे तो वो तो सजा होना ही चाहिए। अगर छोड़ेंगे तो वो तो बढ़ेगी ही, कि उनको सजा ही नहीं मिल रही है तो क्या फायदा रहेगा। इसलिए उनको सजा मिलना चाहिए, हमारी तरफ से तो उनको फांसी लगा देना चाहिए। सरकार क्यों सुनवाई नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि सरकार सुनवाई नहीं करता है, ऐसे ही केस दबा देता है सरकार। तो हर किस, आज उनकी बेटी है, कल अपनी भी है, सबकी बेटियों को तकलीफ होगी ना, फिर उनको सजा मिलना चाहिए। 3 साल से जो लगातार जो है ये चीजें चल रही है, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, और अभी आप लोग आज भोपाल में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों तक आवाज? एक्चुअली जैसे कि आपने बताया है कि 3 साल हो गए, ये 2022 की घटना है सितंबर में। और जो अंकिता भंडारी है, वो जो अपना ऋषिकेश है, वहाँ पर जो वन तारा जो रिसोर्ट है, वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और वहाँ देह व्यापार चलता था। ये उस 19 साल की बच्ची को पता था और उसको फोर्स किया गया। वीआईपी जो वहाँ पर आते थे, वहाँ पर उसको सर्विस देने के लिए, स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, जब उसे समझ में आया कि ये गलत हो रहा है यहाँ पर लड़कियों के साथ इस तरीके से, तो उसने विरोध किया, खुद के लिए विरोध किया। तो उसके साथ रेप करके मार के उसको फेंक दिया जाता है। और आप जानते हैं कि 3 अपराधी इसमें, जो वहाँ का मालिक है वो अरेस्ट होता है, उनको सजा होती है उम्र कैद की। लेकिन इसमें अनसुलझे कुछ सवाल बचे हुए थे, आखिर वीआईपी है कौन। उस वीआईपी का अभी उत्तराखंड में 11 तारीख को, अभी 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद था। ये एक उर्मिला जो महिला है, जो खुद बीजेपी की सपोर्टर है, वो खुद बता रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है, वो इसमें इन्वॉल्व है।
दुष्यंत गुप्ता करके जिसका नाम सामने आया है। तो हम लोग यहाँ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के जो मुख्य आरोपी है उनको कठोर सजा देना चाहिए, उदाहरणमूलक सजा हो और उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उनके नाम सामने लाए जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज उस आंदोलन के समर्थन में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले नशाबंदी बंद होना चाहिए और जो बेटियों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। यहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, केवल दारू नशा के कारण सुरक्षित नहीं है। और ये जो सरकार है, ये जो चुपचाप बैठी हुई है, इन्होंने नया ठोस कदम उठाना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के साथ बलात्कार होता है और उनको मार दिया जाता है, धमकी दी जाती है, उनको बाहर निकलने से मुश्किल की जाती है। इस पर रोक देना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि सख्त से सख्त कानून। सरकार खुद साथ देती है क्या? सरकार खुद साथ दे रही है इसमें सरकार की ढील है, सरकार साथ देती तभी ये अपराध हो रहे हैं। सरकार अगर सख्त से काम ले तो ऐसे घिनौने अपराध होंगे। जो गरीब घर परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर इस तरीके की चीज हो रही तो कौन साथ देगा? अब ये तो सोचना चाहिए, हम ही लोग जो है हमको ही साथ देना चाहिए और सबको एक संगठित होना चाहिए और इस कार्य में सबसे आगे रहना चाहिए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।